बीजेपी की तरफ चंपई सोरेन आ गए और आपको जेएमएम की तरफ जाना पड़ा, फायदे वाला है या नुकसान वाला? वर्तमान में जिस पार्टी में है, जिस परिवार में है, निश्चित रूप से इस पार्टी में बहुत कुछ फायदा दिखने को मिला। बड़ी मामूली अंतर से 2 बार आप चूक किए। इस बार इस तरह का रणनीति है, इसलिए कि आप इस बार बड़ा चारा हो गए। आप पूर्व सीएम से लड़ रहे हैं। जिस तरह सरायकेला विधानसभा में जो चंपई सोरेन जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खड़ा है, उनका कार्यशैली को सरायकेला विधानसभा के लोग भली भांति जानते हैं। 6 बार का विधायक, 4 बार मंत्री रहा, अंत में मुख्यमंत्री बना। और जिस परिवार के लोगों ने उसको उस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, वैसे समाज के लोगों को इसने धोखा देकर दूसरे पार्टी में जाकर सम्मिलित हुआ। जो कार्यकर्ताओं के साथ हमने विगत 25 वर्षों से उनका साथ हमने निभाया, उस सारी कार्यकर्ता आज भी हमारा दुख के संकट में मेरा साथ खड़ा है। चारों तरफ सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में जितना भी आपका ग्रामीण सड़क है, वो आज सड़क नहीं है, सड़क गड्ढा में तब्दील हो गया है। सीएम बनने के बाद भी आज भी सरायकेला विधानसभा में मूलभूत सुविधा लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। शहरी क्षेत्र के लोग गणेश माली को भली भांति जानते हैं। गणेश माली जब बीजेपी में थे तो दिन रात उन समाजों के लिए सुख में दुख में पूजा पाठ पर्व त्योहार एक परिवार का मेंबर की तरह रहकर लोगों को सेवा करने का काम किया। और जो व्यक्ति अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार के रूप में जो खड़ा है, उसका चरित्र को आदित्य के लोग बड़ी भली भांति जानते हैं। तो जीवन भर उस समाज के लोगों का विरोध करने का काम किया। यहाँ तक कि आपका छठ जैसे पवित्र त्योहारों में भी उसने रास्ता रोकने का काम किया। ये आदित्य के लोग इसको कभी भूले नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति का भले ही वो बीजेपी में आ गया, लेकिन उसका चाल और चरित्र आज भी वही है। संताल समाज और महाली समाज में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इस तरह का दुष्प्रचार करने का जो लोग प्रयास कर रहा है, ये बेबुनियाद है। इस हमारे पूरा समाज के लोग एक ही जानते हैं कि हमारा 3 कमान गुरु जी है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। और झारखंड विधानसभा का जो प्रचार है पहले पेज का, वो एक तरीके से अपने सवाब पर है। आपको पता ही है, कुल्हान में 4 तारीख को प्रधानमंत्री भी इस प्रचार में कूद रहे हैं। और हमारे साथ सरायकेला जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं गणेश महाली जी हैं। 2 बार जो चंपई सोरेन है उनसे इनकी सीधी टक्कर हुई है और बहुत ही मामूली अंतर से इनकी जो है हार हुई थी। इस बार परिवर्तन ये है, पार्टी बदल गई है। चंपई सोरेन जी बीजेपी में चले गए हैं और जो गणेश महाली है वो जेएमएम के तरफ से लड़ रहे हैं। तो ये समीकरण जो चेंज हुआ है, किसके लिए खतरा है और किसकी जो है विजय श्री लिखने वाली, ये तमाम सारी चीजें ये सवाल है। और उस समीकरण पर भी हम बात करेंगे। अभी गणेश महाली जी से हम बात करते हैं कि कैसा इनका प्रचार प्रसार चल रहा है। सबसे पहले टाइम देने के लिए, इतने व्यस्त समय में रात को हम लोग ये कर रहे हैं, प्रत्याशी के लिए बड़ा मुश्किल है। आपने ये टाइम दिया, आखिर कैसा माहौल है? इसलिए कि आपको समय बहुत कम मिला। देखिए, कम समय में जिस तरह जनता का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, इसे प्रतीत होता है कि दूर दूर तक हमारा कोई टक्कर में है ही नहीं। मेरा सवाल था कि पार्टी, इसलिए कि ऐसी सिचुएशन आपका बन गया कि पार्टी चेंज होना, इसलिए कि जो आपकी दावेदारी थी लगातार जहां पर आप काम कर रहे, तो वहां बीजेपी की तरफ चंपई सोरेन आ गए और आपको जेएमएम की तरफ जाना पड़ा। फायदे वाला है या नुकसान वाला है? जिस पार्टी में थे उस पार्टी के प्रति कोई टिप्पणी हम नहीं करना। मतलब फायदे या नुकसान की? वर्तमान में जिस पार्टी में है, जिस परिवार में है, निश्चित रूप से इस पार्टी में बहुत कुछ फायदा दिखने को मिल रहा है। आने वाला समय जिस तरह यहाँ आपका सरायकेला विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन काफ़ी मजबूत है। यहाँ जमीनी स्तर पर इसका संगठन है। और जिस तरह से चुनावी दौरा के दरमियान में जिस तरह हमारे लोगों को जो जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, इससे काफ़ी मजबूत हमको दिख रहा है। मजबूत दिख रहा है। सवाल यह है कि बड़ी मामूली अंतर से 2 बार आप चूक किए। इस बार किस तरह का रणनीति है? इसलिए कि आप इस बार बड़ा चारा हो गए। आप पूर्व सीएम से लड़ रहे हैं और बीजेपी के जैसी बड़ी पार्टी जहां प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है उनकी। हमारा सरायकेला विधानसभा का बात अगर करें तो जिस तरह सरायकेला विधानसभा में जो चंपई सोरेन जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खड़ा है, उनका कार्यशैली को सरायकेला विधानसभा के लोग भली भांति जानते हैं। 6 बार का विधायक, 4 बार मंत्री रहा, अंत में मुख्यमंत्री बना। और जिस परिवार के लोगों ने उसको उस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, वैसे समाज के लोगों को इसने धोखा देकर दूसरे पार्टी में जाकर सम्मिलित हुआ है। इसलिए जिस पार्टी में हम थे, जिस पार्टी में रह के हमने इस सरायकेला विधानसभा के लोगों को हमने सेवा किया है, बिना विधायक बिना पावर में रहते हुए, जो उनके दलों के लोगों को भी हमने पार्टी में रह के उसके लिए हमने काम किया। तो इसलिए हमारे लिए कोई संशय की बात नहीं है। सभी पार्टी के लोगों के साथ हमारा व्यक्तिगत रूप से काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी बदलने से फर्क पड़ा कि आज भी वो आपके साथ जो व्यक्तिगत संबंध बना है बना हुआ है? निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि आपके हाथ में दोनों, एक तरफ जेएमएम का हो गया, दूसरा आप बीजेपी के तमाम उन कार्यकर्ताओं के साथ बने
बने हुए थे, वो भी आप जो कार्यकर्ताओं के साथ हमने विगत 25 वर्षों से उनका साथ हमने निभाया, वो सारी कार्यकर्ता आज भी हमारा दुख के संकट में मेरा साथ खड़ा है। और हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो यहाँ का जो मजबूत संगठन है, वो संगठन भी हमारा साथ खड़ा है। तो दोनों संगठन जब एक साथ मिल जाने के बाद तो दूसरा कैंडिडेट हमारा सामने दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरा सवाल है कि जब आप क्षेत्र में, हालांकि पहले भी, अभी जब घूम रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं आप अपने क्षेत्र में देख रहे हैं कि आपको लगता है कि नहीं, ये समस्याएं तो हल होनी चाहिए थी, नहीं हुई, अगर जनप्रतिनिधि बनते तो इन समस्याओं को टैकल करेंगे, जो सरायकेला के विधान। देखिए, सरायकेला विधानसभा में सबसे ज्वलंत समस्या यहाँ का शिक्षा का सबसे बड़ा समस्या है, यहाँ स्वास्थ्य का समस्या है, युवाओं को रोजगार का समस्या है। यहाँ आपके चारों तरफ सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में जितना भी आपका ग्रामीण सड़क है, वो आज सड़क नहीं है, सड़क तो आप गड्ढा में तब्दील हो गया है। इतने वर्षों से यहाँ से वो आपका एक तरफा राज करने का काम किया है। 6 बार का विधायक, 4 बार का मंत्री, अंत में सीएम बनने के बाद भी आज भी सरायकेला विधानसभा में मूलभूत सुविधा लोगों तक नहीं पहुंचा पाया है। आज भी चारों तरफ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, रास्ता, नली गली, रोजगार, बेरोजगार का एक अंबर पड़ा हुआ है। आज भी वही बेसिक समस्या, रोड के, रास्ते के, लोग जो है आपसे उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपकी जो सरायकेला इलाका है, बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें बहुत बड़ा रोजगार का स्कोप है। आप कैसे सुनिश्चित, और बेरोजगारी भी उतना ही है, इसलिए कि एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन रोजगारी भी है, और ठेकेदारी में भी जो लोग हैं स्थानीय, उनको उस तरीके से हिस्सेदारी नहीं मिल रहा। 75% का कानून तो पास हो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। गणेश महाली किस तरीके से उसे लागू करा पाए? देखिए, सरायकेला विधानसभा में जिस तरह एशिया महादेश का सबसे बड़ा आपका आदित्य औद्योगिक क्षेत्र को लोग जाना जाता है, यहाँ लगभग 2000 से भी अधिक ऐसा कंपनी, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कंपनी है। और यहाँ के स्थानीय लोगों का जमीन गई, यहाँ के लोग विस्थापित हुए, यहाँ के लोग प्रभावित हुए, लेकिन इन मुद्दों को लेकर कभी भी स्थानीय विधायक यहाँ के स्थानीय युवाओं को कभी रोजगार दिलाने का प्रयास नहीं किया। आज भी हमारे सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में चाहे आदिवासी समाज के हो, चाहे मूलवासी समाज के हो, चाहे अदर जनरल समाज के जितने भी यहाँ के युवा युवतियाँ हैं जो ITI, डिप्लोमा, बीटेक करके आज भी बेरोजगार है, आज भी रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। कई ऐसे युवा है जो अपना रोजगार के चलते अपना परिवार का आर्थिक स्थिति को देखते हुए लोग ने अपना रोजगार के लिए अपना घर द्वार छोड़ के कोई गुजरात गया, कोई चेन्नई गया, कोई मद्रास गया, वहाँ जाके लोग रोजगार कर। लेकिन आदित्यपुर में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ के युवाओं को कभी भी स्थानीय विधायक रोजगार दिलाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन इन 25 वर्षों में गणेश माली बिना विधायक रहते हुए इस आदित्यपुर उद्योग क्षेत्र में कम से कम हजारों से भी अधिक युवाओं को हमने रोजगार दिलाने का काम किया है। इसलिए युवाओं को हमारे प्रति विश्वास से भरोसा है। गणेश माली अगर जीतेगा तो सबसे पहले यहाँ युवाओं को रोजगार से मुक्त करने का काम करेगा। मेरा सवाल फिर से वही है कि जैसे कहा जाता है कि जेएमएम के लिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो तो काफ़ी मजबूत माना जाता है, लेकिन जब आदित्यपुर गम्हरिया जैसे क्षेत्र है जो शहरी है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसको कैसे गणेश महाली अपने तरीके से कन्विंस करेंगे? शहरी क्षेत्र के लोग गणेश माली को भाली भांति जानते हैं। गणेश माली जब बीजेपी में थे तो दिन रात उन समाजों के लिए सुख में दुख में पूजा पाठ पर्व त्योहार एक परिवार का मेंबर की तरह रहकर लोगों को सेवा करने का काम किया। और जो व्यक्ति अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार के रूप में जो खड़ा है, उसका चरित्र को आदित्यपुर के लोग बड़ी भाली भांति जानते हैं। वो जीवन भर उस समाज के लोगों का विरोध करने का काम किया, यहाँ तक कि आपका छठ जैसे पवित्र त्योहारों में भी उसने रास्ता रोकने का काम किया। ये आदित्यपुर के लोग इसको कभी भूले नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति का भले ही वो बीजेपी में आ गया, लेकिन उसका चाल और चरित्र आज भी वही है कि वो आज भी उसी तरीके से जो बाहरी भीतरी और इस तरह तमाम सारे जो विवाद था उस पर वो उनके लिए आज भी वो कायम है। आज भी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अभी तक हमारे समाज के लोगों के साथ, बिहारी समाज के जो पार्टी के पुराने लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, किसी से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, किसी को अभी तक कोई सम्मान देने का नहीं किया। आज लोग वो तो समय बताएगा, चुनाव का नतीजा बताएगा कौन किसके साथ है नहीं है, तो हम तो कह नहीं सकते हैं। लेकिन उनका जो चरित्र जो देखने को मिल रहा है, तो चरित्र ही आने वाले समय में स्पष्ट करेगा। तो मेरा सवाल फिर वही से है कि एक नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है कि देखिए गणेश महाली तो महाली से आते हैं और चंपई सोरेन संथाल का बड़ा कुल्हान के नेता है, संथाली समाज जो है उनके साथ है। आप इस नैरेटिव को किस तरीके से, इस सवाल को देखते हैं? क्या आप जब फील्ड में घूम रहे हैं तो क्या कहीं आपको फर्क दिख रहा है कि संथाल समाज गणेश महाली के साथ सपोर्ट, उनका सहयोग नहीं मिलता? देखिए, जो आपने सवाल किया है, संथाल समाज और महाली समाज में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इस तरह का दुष्प्रचार करने का जो लोग प्रयास कर रहा है ये बेबुनियाद है। इस हमारे पूरा समाज के लोग एक ही जानते हैं कि हमारा तीर कमान गुरुजी है, हमारा तीर कमान हेमंत सोरेन है, हमारा तीर कमान
कल्पना सोरेन है। इसलिए संताल समाज के लोग सिर्फ एक ही जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो सिंबल है तीर और कमान को हमारे समाज के लोग कभी छोड़ नहीं सकते, और दूसरा वो आपका सिंबल की और हमारा समाज कभी मोमेंट हो ही नहीं सकते। ये लोग दिग्भ्रमित करें, हमारा समाज का मसीहा, हमारे समाज का दिसम गुरु शिबू सोरेन, वही हमारे लिए समाज के लिए सर्वा है। और उसमें कहीं दोष सकते हैं कि उनसे बड़ा कोई आज भी जो है आदिवासी पूरा समाज संथाली जो झारखंड के आदिवासी समाज है उससे एक इमोशंस गुरुजी से जुड़ा हुआ है आज भी, तो उसमें कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मेरा सवाल यही है कि फिर से गणेश महाले अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं उनकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी, और क्या आपके प्रचार में कल्पना सोरेन या हेमंत जी या गुरुजी किसको मतलब ला रहे हैं स्टार प्रचारक रूप में? एक तरफ तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं 4 तारीख। देखिए, कल हमारा कल्पना सोरेन जी का हमारा सरायकेला विधानसभा में पहला सभा है। उनके बाद हमारे हेमंत सोरेन जी का भी सभा होने वाला है, कल्पना सोरेन जी का भी सभा होगा। सभा के ऊपर सभा हमारे भी सरायकेला विधानसभा में कई सभा, हमारे मुख्यमंत्री जी का और कल्पना सोरेन जी का सभा। निश्चित रूप से हमारा यहाँ का जो हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो हमारा जो गुरु जी का जो आशीर्वाद है, निश्चित रूप से हमारे समाज के लोग तीर कमान को जानते हैं। की 6 बार का जो मुख्यमंत्री, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री का सफर को आप पिछले के उनके प्रतिद्वंदी लड़ते रहे 2 बार, इस बार तीसरी बार मुकाबला है, उनके काम को किस तरीके से आप आज जिस तरह सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो चुनावी दौरा के दरमियान कई तरह लोगों के बीच में सवाल उठ रहा है कि भाई अब गणेश माली एक ऐसा व्यक्ति है कि क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है, जो सरायकेला विधानसभा में जिस तरह समस्याओं का जो अंबार पड़ा हुआ, विगत 30 वर्षों से यहाँ के स्थानीय विधायक कभी भी ऐसे समस्याओं को कभी छूने का प्रयास नहीं किया। सिर्फ यहाँ के लोगों को, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, यहाँ के लोगों को झूठा आश्वासन और झूठा वादा करके ही वो लोग को इस तरह के दबा के रखने का काम किया है। अब इस तरह के हम इमोशनल बातों पर आकर हम दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है। अब तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम गुरु जी को जानते हैं, दिसम गुरु शिबू सोरेन हमारा भगवान है, वही हमारे लिए सब कुछ है। अब गुरु जी को छोड़कर लोग किसी को पक्ष में नहीं जाने वाला है। तो मेरा सवाल यही रहेगा कि आप चंपई सोरेन जी विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक रहे, कई बार जैसे आपने कहा कि मंत्री रहे, उनके विकास को, उनके कामकाज को किस तरीके से आप देखते हैं कि सरायकेला में उन्होंने कितना बड़ा बदलाव लाया है? देखिए, जिस तरह चंपई सोरेन जी ने विगत 30 वर्षों से इस क्षेत्र से नेतृत्व करने का उसको मौका दिया, जनता ने मौका दिया, उसके बावजूद भी आदित्य औद्योगिक क्षेत्र में आज भी एक अच्छा सड़क नहीं बना पाया है। उनका गांव जाने के लिए एक जो मुख्य सड़क है उसको नहीं बना पाया, तो उससे क्या लोग उम्मीद कर सकता है? इसलिए इस सरायकेला विधानसभा के जनता, भली भांति जनता आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में इतना बड़ा वो आपका ये जरिया है, उस उद्योग क्षेत्र में आज भी लोग सड़क के लिए तरसते हैं। सड़क की जगह गड्ढा में तब्दील हो गया, पर औद्योगिक क्षेत्र में कभी भी वैसे सड़कों को बनाने का कोई प्रयास किया ही नहीं। आपकी प्राथमिकताएं क्या रही हैं, और आप जब लोगों से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो क्या किन कामों को आप बता रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार ने ये काम किया है जिस पर आप हमें दें, और हम आएंगे तो ये काम करेंगे? हमारा जो जन समर्थन प्राप्त होने का बजाय कि हमारा सरकार का जो उपलब्धि है, हेमंत सोरेन जी ने इस 5 वर्षों में जो हमारे से राज्य के जनताओं के लिए जो काम किया, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के माध्यम से सभी महिलाओं को हर महीना 1,000 रुपये देने का काम किया है, 1 लाख रुपये तक का बिजली बिल माफ़ करने का काम किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है, और किसानों को 2 लाख रुपये तक KCC लोन माफ़ करने का काम किया। तो इन उपलब्धियों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जब भी इस उपलब्धियों को जनता के बीच जब हम लोग रखने का काम करें तो जनता में काफ़ी समर्थन प्राप्त हो रहा है, जनता काफ़ी उत्साहित है। जनता जानते हैं अगर ये सरकार इस तरह के लाभ को अगर हमको आगे भी हमको लेना है तो फिर से हमको यहाँ से हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा, और यहाँ महागठबंधन का सरकार को फिर से स्थापित करना होगा, तभी जाके हमको इस तरह का लाभ को हमको आगे भी लगातार मिलता रहेगा। एक सवाल है कि जमीन अधिग्रहण को लेकर जो भी डैम बने हैं, कंपनी बनी है कई जगह, जो सरायकेला में जिस तरह का, वहाँ के लोगों का देखा गया कि विरोध रहा है, को लेकर लगातार लोग विरोध करते रहे हैं। के पास क्या वो समस्याएं या ग्रामीण मिलकर बता रहे हैं कि क्या वो समस्याएं हत्याडी मामला हो या कुछ जमीन अधिग्रहण से मामला? देखिए, जो हत्याडी का घटना है, यहाँ अपने मुख्यमंत्री रहा और जमीन अधिग्रहण को लेकर हमारे यहाँ के लोग विरोध करता रहे, आदिवासी समाज के लोग, वैसे समाज के लोग जो अपना हक और अधिकार के लिए अपना विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके खास करके आदिवासी समाज के लोगों को ही चंपई सोरेन ने जेल भिजवाने का काम किया है। इसलिए तो जानते हैं यहाँ के लोग, कभी भी आदिवासी समाज के लिए कभी कुछ किया ही नहीं 30 वर्षों में। यहाँ के लोगों को 16 भोजन दे के लोगों को सिर्फ मारने का काम किया, लोगों को ठगने का काम किया। इसलिए आदिवासी समाज के लोग जानते हैं इसका औकात बताना, बाप बेटा का और परिवारवाद के
का जो साम्राज्य को समाप्त करना, इसका अहंकार को समाप्त करने के लिए सरायकेला विधानसभा के लोग अब जाग चुके हैं। आप गणेश महाली जी को सुन रहे थे, जो सरायकेला से इस बार जेएमएम के प्रत्याशी हैं। हमने उन तमाम जो मुद्दे हैं जो सरायकेला के लिए मायने रखते हैं, क्या समस्या है, क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं हैं और हेमंत सरकार ने क्या कुछ किया है जिनको लेकर आप वोटरों के पास जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा की। अगर इससे संबंधित आपकी अगर कोई राय है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। अपने सहयोगी सोनू और CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।